हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, और वो है एक सिंपल सा कैलकुलेटर। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे ना कि सिंपल सा एक हम लोग बना रहे थे और उसके लिए हम लोग जावा स्क्रिप्ट के फाइल में लॉजिक लिख रहे थे। और आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज हम सीधा फंडा यूज करेंगे हम कि कैसे हम इनलाइन भी हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब नेम एट्रीब्यूट और नेम एट्रीब्यूट और एक इवेंट का यूज करके। जैसे कि ऑन क्लिक हमारा एक इवेंट होता है जो कि किसी के बटन के क्लिक के होने के ऊपर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए हम उसको कैसे हम एक लाइन में ही यूज करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे और कैसा ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने हम कोड एडिटर पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसमें जाएंगे और एक बनाएंगे फोल्डर बनाएंगे। इसमें हम जैसे कि सिंपल से कैलकुलेटर, यानी कि सिंपल कैलकुलेटर। ओके, सिंपल कैलकुलेटर बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करूंगा कि मैं इसको खोल लूंगा, कोड एडिटर में खोल लूंगा। ठीक है, अब ये आपका खुल चुका है, आपका कोड एडिटिंग में खुल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देखो, यहाँ पर सिंपल कैलकुलेटर है, यहाँ पर मैं चलूंगा और इसको मैं हटा दूंगा। मैं सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है मैं इसी में रख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें चलूंगा और इसमें जाने के बाद मैं इसमें बनाऊंगा सिंपल सा एक इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, और एक सिंपल सा एक स्टाइल डॉट CSS, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसमें चलूंगा और मैं बनाऊंगा एक अपना बॉयलर प्लेट। ठीक है, ये हमको मिल चुका बॉयलर प्लेट, और इसको हम इसी तरह रखेंगे और यहां जाएंगे और डॉक्यूमेंट में रखेंगे हम सिंपल सा एक कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, इसको गया, मैं यहां गया और यहां जाने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि इस बॉडी टैग के अंदर मैं एक बनाऊंगा कंटेनर नाम का एक डिव। बना लिया कंटेनर नाम का डिव, बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक बनाऊंगा मैं फॉर्म टैग में बनाऊंगा, जिसका फॉर्म जिसकी आईडी होगी कैल फॉर्म। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पर बन चुका। तो फॉर्म टैग में भी मेरा एक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी कुछ बैकएंड का मैं इसके अंदर कुछ लिखने नहीं वाला। ठीक है, और इसके अंदर आईडी मैंने रखी है, और इसके मैं अंदर एक और लेता हूँ एट्रीब्यूट, इसका नाम है नेम। ठीक है, नेम रखा हूं मैं, इसका नेम रखूंगा, नाम रखूंगा कैलकुलेटर। ओके, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया कैलकुलेटर। अब यहाँ पर क्या है कि इस कैलकुलेटर के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसका क्लास होगा डिस्प्ले, जैसे कि डॉट डिस्प्ले। ठीक है, ये आपका यहां बन चुका। ठीक है, अब यहां पर मैं लूंगा एक इनपुट फील्ड लूंगा, जो कि उसमें मैं कुछ एडिटिंग नहीं करने वाला। जैसे कि इनपुट फील्ड लूंगा और इसकी टाइप जो होगी वो सिर्फ टेक्स्ट होगी, लेकिन इसके अंदर एक और मैं दूंगा एट्रीब्यूट, इसका नाम होगा नेम होगा मेरा डिस्प्ले। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, मैं कुछ एडिटिंग ना कर सकूं, तो ये किसी न किसी बटन के क्लिक होने के ऊपर उस इनपुट के अंदर मुझे रिफ्लेक्ट होकर देखने को मिले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं करूंगा इसका मैं रीड ओनली। ठीक है, इसमें सिर्फ रीड ओनली प्रॉपर्टी ही रहेगा, मतलब इसमें सिर्फ हम चीजों को देख सकते हैं, चीजों को कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर चलता हूँ और इसका मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी पाथ कर लूंगा यहां से इसको मैं, और यहां चलूंगा और देखूंगा मुझे क्या मिला। देखो, आपको सिंपल सा आपको यहाँ पर एक इनपुट फील्ड मिला, जिसके अंदर आप देखो कुछ भी टाइप करो, आपको कुछ भी टाइप करने नहीं देगा ये। ठीक है, मतलब ये इसमें कुछ ऐसे चीज होंगे जैसे किसी बटन के क्लिक होने के ऊपर मैं इसके अंदर कुछ शो कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस से अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैं मैं बनाऊंगा यहाँ पर डिव बनाऊंगा, इसको मैं रखूंगा बटन ग्रुप रखूंगा। ठीक है, तो जैसे कि यहां से मैं डिव से बाहर निकला और यहां पर मैं क्या करूंगा,
क्लास बनाऊंगा बटन ग्रुप से, ठीक है, बटन ग्रुप, ठीक है। अब ये बटन ग्रुप के अंदर मैं जाऊंगा और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, देखो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है कि हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड लेंगे जिसका हम टाइप रखेंगे सबमिट, जो कि एक मेरा बटन की तरह दिखेगा, ठीक है। तो जैसे कि इनपुट, एक इनपुट ले लिया, ठीक है, और इसमें मैं टाइप टेक्स्ट की जगह मैं देता हूं सबमिट, ठीक है, मैंने दे दिया सबमिट, ठीक है। और इसकी जो रखूंगा मैं ना वैल्यू में रखने वाला हूं इसका, जैसे मैं रखने वाला 7, ठीक है, 7 8 9 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं यहां चलूंगा और इसी को मैं यहां से करूंगा कॉपी, ठीक है, और यहां पर मैं ले लूंगा इसका ये एक और, ठीक है, इसको मैं रखूंगा 7 की जगह 6, इसको मैं रखूंगा, नहीं सॉरी 7 की जगह 8, 7 के बाद 8 होगा ना, सॉरी, ओके, हाँ 7 की जगह 8, ये होगा मेरा 9, और ये जो मेरा होगा एक मैं दूंगा इसे एक ऑपरेटर, यानी कि प्लस ऑपरेटर, यानी कि पहले वाले रो के अंदर, ठीक है। तो यहां में चलने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर मैं दूंगा br टैग दे दूंगा, ठीक है, और इसी चीज को मैं यहां से कर लूंगा रिपीट, ठीक है, और इसी को मैं रिपीट करके यहां से मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। अब यहां पर 9 है ना, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 4 5 6, यानी कि 4, ये आ जाएगा मेरा 5, ये आ जाएगा मेरा 6, और ऑब्वियसली ये मेरा ऊपर पॉजिटिव था, यहां हम रखेंगे इसका नेगेटिव, यानी कि माइनस करेंगे हम यहां पर, ठीक है। उसी तरीके से इसके नीचे आएंगे और एक और हम लेंगे br टैग, और इसके नीचे आकर के मैं इसको फिर से कर देता हूं, और यहां मैं करूंगा इसको 1, इसको 2, इसको 3, और इसको मैं कर दूंगा डिवीजन, देख रहे हो यहां पर, सॉरी डिवीजन नहीं, इसको मैं करूंगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सीधा सा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैं एक और ले लूंगा, इसको मैं ले लूंगा br टैग, ठीक है, और इसको मैं आऊंगा और यहां देखो मैं क्या करना हूं, वैल्यू को मैं रखने वाला हूं, कैपिटल सी, जिससे मेरा सारा का सारा इनपुट फील्ड क्लियर हो जाए, और इसमें रखूंगा मैं डिवीजन, और इसके नीचे मैं रखूंगा इसका 0, और सबसे आखिर में रखूंगा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वल टू, ठीक है। मेरे सारे लॉजिक्स जो होंगे ना मेरे इसी के अंदर होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहां तक का किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा समझने में, मैंने सिंपल सा बनाया है, देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ आउटपुट में मुझे क्या मिलता है, इसको मैं करता हूँ ऐसे रिफ्रेश कर, देखो आपका कुछ इस तरीके से आपका बटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको स्टाइलिंग करेंगे, एक अच्छे प्रॉपर मैनर में लेके आएंगे, पहले हम इसका स्केलेटन तैयार तो कर ले पहले हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोगों ने यहाँ पर इतना चीज हम लोगों ने अचीव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में चलते हैं, और कोड एडिटर में जाकर के हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मेरा एक स्केलेटन बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है, एक ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब हम करने क्या वाले हैं, इसके चलेंगे अपने स्टाइल डॉट css के अंदर चलेंगे, और इसको हम क्या करने वाले, स्टार्टिंग से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका हम शुरुआत से इसका हम ये करने वाले हैं, मतलब तो यहां पर चलेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे, ठीक है, और सबसे पहले अपने हम स्टाइलिंग को हम रीसेट करने वाले हैं, जैसे कि क्या करते हैं, मार्जिन को हम सबसे पहले करने वाले हैं 0, ठीक है, 0 कर दिया, मार्जिन दे देंगे पैडिंग हम दे देंगे इसका हम दे देंगे 0, ठीक है, और इसका दे देंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा कि हमारे सारे के सारे जो है ना मतलब आपके पास जो भी है मतलब जो भी एक्स्ट्रा आपके पास, अभी देखिए क्या है ना, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने ये क्या किया है, देख रहे हो ये यहाँ पर साइड में आपको थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल जा रहा है ना, ऊपर से ये थोड़ा सा हट के मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं करता हूँ तो ये रिसेट हो जाता है, मतलब कि आपको एक इनिशियल यानी कि एकदम सब कोई भी चीज आपको मतलब कि प्री डिफाइन आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, मतलब आप अपने रिसेट कर दोगे, मतलब सब 0 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, तो देखना यहाँ पर अभी मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि थोड़ा सा हट के ना, देखना ये क्या होगा यहाँ पर, देखना यहाँ पर देखो यहाँ थोड़ा चिपक के आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले, ये इसलिए काम नहीं कर रहा है कि मुझे यहाँ पर चलना होगा और हेड टैग के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर हमको लिंक करना पड़ेगा अपने स्टाइल को, ठीक है, style.css को चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
कि इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ चलूंगा तो देखना यहाँ पर जो थोड़ा मोड़ा स्पेस जो है ना, ये जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर, देखो सब सट के आ गया ना। मतलब कि अब आप अपना स्टाइलिंग अपना यहां से अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर हम चलेंगे और अपने स्टाइल डॉट सी एस एस में जाकर के इसके मैं फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली में दे देता हूँ, ठीक है, ये दे देता हूँ, ठीक है। तो यहां तक का तो मुझे सब ठीक ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं चलूंगा और इसको मैं करता हूं, देखो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आ गया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैं क्या करने वाला हूं कि कंटेनर को मैं यहां से मैं करने वाला हूं टारगेट, ठीक है। डॉट कंटेनर, कंटेनर को मैं करने वाला टारगेट, और इसको मैं सबसे पहले दूंगा डिस्प्ले, डिस्प्ले हम दे देंगे फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे हम कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे हम यहाँ पर कॉलम, ठीक है, क्योंकि हमको एक रो में नहीं चाहिए, हमको एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है, इसलिए कॉलम वाइज में चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट मेरा आएगा 100 BH व्यू पोर्ट हाइट की तरफ, और मैं बैकग्राउंड दे दूंगा इसका, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में देने वाला हूं इसका, जैसे कि एक मैं F8 F8F, ठीक है, F8F 4E1 4E1, ठीक है। तो ये मुझे कुछ इस तरह का मुझे मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको यहां से सेव और देखता हूं चल के कि अब देखो मुझे क्या मिलता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर। अब देखो ये है आपका बैकग्राउंड में भी थोड़ा चेंजेस आ चुका है, और आपका सारा कंटेंट जो है आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि हम सबसे पहले यहाँ चलेंगे और देखें क्या कि मैंने इस वाले कंटेनर को तो मैंने यहाँ पर सबको सेंटर में ले आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर जितने भी मेरे पास इनपुट फील्ड है ना, मैं इसको क्या करने वाला हूं, मैं सबसे पहले टारगेट करने वाला हूं एक कैल फॉर्म को, यानी कि कैल फॉर्म। तो इसको मैं चलूंगा, क्योंकि ये मेरा आईडी है, तो चूंकि ये मेरा आईडी है तो यहां से मैं चलूंगा कैल फॉर्म, ठीक है, कैल फॉर्म, ठीक है। अब यहां पर मैं चलूंगा और इसका मैं सबसे पहले रखूंगा बॉर्डर, बॉर्डर रखूंगा मैं इसका 1 पिक्सल सॉलिड और 1515, ठीक है, कुछ हमारा इस तरीके का रहेगा, ठीक है। और इसका मैं दूंगा पैडिंग, मैं दे दूंगा इसका 10 पिक्सल, और हाइट में दे दूंगा इसका 350 पिक्सल, और विड्थ में दे दूंगा इसका, मैं दे दूंगा 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर में दे दूंगा इसका, मैं दे दूंगा #FFFFF, ठीक है। तो अब मैं टेक्स्ट का मैं कर दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा इसका थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस में दे दूंगा 5 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेटर कुछ अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ इसमें तो नहीं है, इसमें चलेंगे, ठीक है। और यहां मैं चलूंगा, देखो यहाँ पर, अब देखो ये यहाँ पर आपको प्रॉपर मैनर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां तक अभी हम लोगों ने सारे के सारे चीज को अचीव कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने इनपुट फील्ड को टैग आप इस टारगेट करेंगे, तो कैसे करेंगे टारगेट, देखो यहाँ पर। अब मैं चलूंगा यहाँ पर और मैं देखूंगा, आपको बताता हूं, जैसे कि मैं करता हूं जो डिस्प्ले है, यानी कि देखो यहाँ पर जो मैंने रखा है ना, यहाँ पर जो मैंने रखा है डिव, ठीक है, डिव डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर ही है ना, ये डिस्प्ले के अंदर ही है आपका एक इनपुट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि डिस्प्ले जो है मेरा इनपुट, उसको मैं यहां से करूंगा टारगेट, जैसे कि यहां पर मैं करूंगा डॉट डिस्प्ले और इनपुट, ठीक है, इनपुट, इनपुट, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैं रखने वाला हूं इसका विड्थ, विड्थ में रखने वाला हूं 250 पिक्सल, ओहो 250 पिक्सल,
और मैं रखने वाला हूं इसका हाइट, हाइट में रखने वाला हूं इसका 50 पिक्सल, 50 पिक्सल। और इसका जो मैं रखने वाला हूं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यानी कि 1 पिक्सल सॉलिड। और ये हो जाएगा 151515, ठीक है, ये हो गया। और मैं रखने वाला हूं इसका पैडिंग, पैडिंग ऊपर नीचे से मैं रखने वाला हूं इसका 0 पिक्सल। और थोड़ा साइड से मैं रखने वाला हूं इसका 10 पिक्सल, ठीक है। देखो सिंपल है, ज्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया, आप सीधा सीधा देखते जाना और आपको चेंजेस मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें रखने वाला हूं मार्जिन, मार्जिन में रखने वाला हूं इसका अप्रोक्सीमेट कितना कुछ, इधर से मैं रखता हूँ, साइड से रखता हूँ, ऊपर नीचे से मैं रखता हूँ 16 पिक्सल, 16 पिक्सल, 16 सॉरी 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। और 16 पिक्सल के बाद ऊपर नीचे से मैं रखता हूँ 0 पिक्सल, ठीक है। यहां से मैं चला और फॉन्ट साइज में करता हूँ, फॉन्ट साइज में जाकर के मैं इसको करता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल कर दिया। अब मैं रखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस में रखता हूँ इसका 5 पिक्सल। जो बटन आपको देखने को मिलेगा थोड़ा राउंड शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कर्सर में क्या है ना, CURS, कर्सर में रखता हूं इसका, मतलब नॉट अलाउड, ठीक है। अब मैं रखता हूं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैं रखने वाला हूं इसका FEF 5F 5F5, ठीक है। कुछ इस तरीके से मुझे मिल रहा है देखने को, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं, देखता हूं चल के मुझे क्या अब तक मिल रहा है, ठीक है। देखो अब जो है आपका ना कि ये देखो कुछ आपका इनपुट जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसका इनपुट में कुछ फोकस रखूंगा, माने कि इसमें जो मैं जब मैं टारगेट करूंगा टारगेट, तो मुझे इसके अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, एक मुझे मिलना चाहिए, एक फोकस मिलना चाहिए, ठीक है। तो कैसे मैं करूंगा, इसको मैं करने वाला हूं यहां से, यहां से मैं करने वाला हूं, ठीक है। हाँ, चलो तो अब यहां पर क्या है कि डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद मेरे पास इनपुट, इनपुट है। और इनपुट के बाद मेरे पास क्या देना है, फोकस, ठीक है। फोकस देना है मुझे आउटलाइन नन, आउटलाइन नन, ठीक है। यहां तक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं बटन ग्रुप के ऊपर में बात करने वाला हूं, ठीक है। बटन, बटन, बटन ग्रुप, ठीक है। बटन ग्रुप में मेरे पास एक क्या है, इनपुट है, सॉरी इनपुट है। और उस इनपुट में मेरे पास जो टाइप है, जो टाइप है इक्वल टू मेरे पास जो है बटन, ठीक है। ये गए हम यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि मैं इसका रखने वाला हूं विड्थ, विड्थ में रखने वाला हूं 5 पिक्सल। और हाइट में रखने वाला हूं 50 पिक्सल, ठीक है। मार्जिन, मार्जिन में रखने वाला हूं 5 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस में रखने वाला हूं इसका 5 पिक्सल, ठीक है, ताकि थोड़ा राउंड शेप में मुझे मेरा हर बटन मिल सके, ठीक है। और कर्सर में देने वाला हूं इसका, कर्सर में देने वाला पॉइंटर। और फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज देने वाला हूं यहां पर मैं 16 नहीं 15 पिक्सल, ठीक है। ये मेरे पास गलत हो गया, फॉन्ट साइज ये हो जाएगा 15 पिक्सल, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा समझ में आ चुका है कि अब तक क्या अब चेंजेस मिलेगा मुझे, अब चेंजेस मिलेगा मुझे यहां पर देखो, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब तक कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स हैपन, बटन, ओके।
बटन, ठीक है, विड्थ मैंने दिया है, हाइट दिया है और मार्जिन दिया है, बॉर्डर रेडियस दिया है, कर्सर पॉइंटर भी दिया है और फॉन्ट साइज भी दिया है। तो कुछ प्रॉब्लम तो ये नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको सेव किया यहाँ पर और चलता हूँ और देखता हूँ। अच्छा, ओ लेट मी चेक द बटन ग्रुप। सबसे पहले मुझे बटन का जो है ना, बटन ग्रुप, इसको मुझे यहां से करना पड़ेगा कॉपी और यहां मैं चलूंगा। अब देखते हैं करके कुछ आता है कि नहीं। ये अब तक नहीं आ रहा है तो देखते हैं इसको, रेडी, इसको चेक करते हैं। तो हम लोग चल करके फिर से देखते हैं अपने कोड में कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है हमारा। तो ये बटन के ऊपर मैंने रखा है जिसका बटन ग्रुप है, क्लास बटन ग्रुप पर चलते हैं। जो हमारा ये है बटन ग्रुप और बटन ग्रुप के अंदर है मेरे पास इनपुट, इनपुट पर टाइप सबमिट है, ठीक है। और यहाँ चलते हैं हम, इनपुट है जिसकी टाइप, ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने दिया है बटन जो कि होगा मेरा सबमिट, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है और ये मिस्टेक होनी भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि कोड को कैसे हम डिबग करते हैं, कैसे अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो ये कितना ब्यूटीफुल सा आपका कैलकुलेटर बल्कि निकल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं क्या है कि मैं इन सारे ऑपरेशंस जितने भी यहाँ पर है ना ऑपरेटर्स हैं, मैं इसका कुछ कलर में चेंजेस करने वाला हूँ। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैं चलूंगा और यहाँ पर मैंने देखो सबका मतलब कि ये जो है देखा आपने ना, ये जो प्लस का इसका मैंने क्लास देके रखा है प्लस, माइनस वाले को माइनस और मल्टीप्लिकेशन वाले को मल्टीप्लिकेशन और इक्वल वाले को इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम फटाक से चलेंगे और अपना हम कोड में कुछ चेंजेस करने वाले हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा थोड़ा सा कुछ अच्छा दिखने के लिए, जैसे कि मैं डॉट मैं करने वाला हूँ प्लस, ठीक है। और इसका मैं करने वाला हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर में करने वाला हूँ इसका ऑरेंज, ठीक है। और मैं करने वाला हूँ कलर, इसका कलर में करने वाला हूँ इसका व्हाइट, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। अब मैं देखता हूँ इसको वापस चल के देखते हैं ये मेरा जो प्लस का बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओह वाओ, दैट्स गुड, दैट्स लुक बेटर, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब मैं जैसे कि यहां से मैं चलूंगा और उसी तरीके से मैं सबको करूंगा टारगेट, जैसे कि मैं करता हूं माइनस और यहां मैं करूंगा बैकग्राउंड, सॉरी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर मैं करने वाला हूं इसका रेड करने वाला हूं, ठीक है। और इसका मैं करूंगा कलर और मैं देने वाला हूं व्हाइट, ठीक है, ताकि दिखे मुझे प्रॉपर मैनर में मुझे दिखे, ठीक है। और एक और है मेरे पास जिसका मैंने रखा है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। और इसका मैं रखने वाला हूं बैकग्राउंड कलर। इसका मैं क्या दे दूं, इसका मैं देता हूं सिंपल सा ब्लू देता हूं, ब्लू, BLUE ब्लू। तो ये मैं देता हूं इसका ब्लू ही देता हूं, ठीक है। और इसका कलर मैं देता हूं व्हाइट, ठीक है। और यहां मैं चलूंगा, एक मेरा लास्ट है जो कि इक्वल का है, इक्वल का है। और इसका मैं देने वाला हूं बैकग्राउंड कलर, मैं देने वाला हूं सिंपल सा, इसका मैं देने वाला हूं जैसे कि एक है 151515, ठीक है, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। और यहां मैं दे दूंगा कलर, इसका मैं दे दूंगा, ये सभी तो कलर ही है ना। अब यहां पर मैं चलूंगा अपने मैं करता हूं रिफ्रेश। ओ वाह, दैट्स गुड। अब ये मेरा कुछ अच्छा लग रहा है देखने को, ठीक है। अब जैसे कि अब मेरा ये तो मेरा स्केलेटन बनकर तैयार हो गया, मैंने इसको सजा भी दिया। अब इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूं कि अब मैं कुछ करने वाला हूं, इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंट करने वाला हूं। जैसे जैसे मैं क्या क्या करने वाला हूं कि index.html में चलूंगा और यहां पर मैं इनपुट टाइप में जितना भी है ना, इसमें मैं चलूंगा और इसमें रखूंगा एक ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैं चलूंगा और देखो यहां पर मैंने रखा है नेम, इसी को मैं करूंगा टारगेट, यानी कि नेम में क्या रखा है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर,
कैलक्यूलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर रखा है और इसी में मैंने रखा है इसको डिस्प्ले। डिस्प्ले देखो यहां पर है ना, कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर जितनी भी वैल्यू है ना वो मुझे दे दो भाई। ये वो मुझे दे दो जैसे कि वैल्यू, ठीक है। और यहां पर मैं प्लस इक्वल टू मैं देने वाला हूं 7, ठीक है, ओके। ये मैं देने वाला हूं यहां पर 7, ठीक है। तो मैं बताता हूं यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर मैंने क्या किया है, टारगेट किया है नेम एट्रीब्यूट, यानी फॉर्म से मैंने उठाया है कैलकुलेटर और उसके अंदर मैंने रखा है कि क्लास डिव, यानी कि सॉरी क्लास से रखा है मैंने डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के अंदर जितने भी मेरे पास वैल्यू है ना वो मेरे पास चला है। जैसे कि ऑन क्लिक होने के ऊपर मैं 7 मैंने यहाँ रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं चलूंगा और अपने देखूंगा कि क्या मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं इसको करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश और मैं 7 को करता हूँ क्लिक। देखो यहाँ पर देखो आपको मिल रहा है देखने को कुछ, देखो यहाँ पर है ना, लेकिन वो आ रहा है वो चला जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको इसी को मैं टैकल करूंगा, मैं कैसे करूंगा वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ऑन क्लिक होने के पर मैं यहाँ पर गया, ठीक है, और इसी को मैं यहां से करूंगा कॉपी, ठीक है, कॉपी, और मैं क्या करूंगा सब में मैं लगा दूंगा यहां पर, ठीक है। ये 7 की जगह ये हो जाएगा 8, और यहां पर भी मैं चलूंगा और यहां पर भी हो जाएगा मेरा 9, ठीक है, और यहां पर भी मेरा रहेगा कुछ इस तरीके का, और यहां पर मेरा रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से मैं सब पर मैं देने वाला हूं कुछ यही वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या है मेरे पास 4 है, यहां पर आएंगे तो यहां पर मेरे पास क्या है 5 है, और यहां पर आएंगे तो मेरे पास है 6 है, सॉरी 5 4 5 6, ओके। और यहां पर आएंगे और यहां पर करेंगे और यहां पर है मेरा माइनस, ठीक है। उसी तरीके से अब मैं यहां आऊंगा, ये करूंगा, और ये हो गया मेरा 1, और ये हो गया मेरा 2, और ये हो गया मेरा 3, ओके। और यहां पर चलेंगे और वैल्यू है हमारा, ओके, तो यहां पर मैं कर लूंगा इसको ओके। यहां तक का आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। और यहां पर भी मैं सेम चीज करने वाला हूं, ठीक है। यहां पर मैं चलूंगा और ये सी, और यहां पर मैं चलूंगा और इसको मैं सारे के सारे वैल्यूज को मैं गेट कर रहा हूं पहले, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि ये किस तरीके से हुआ। ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर गए और ये हो जाएगा मेरा इक्वल साइन, ठीक है। अब क्या है कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैं यहां पर ये मैं रखा हूं ना, यहाँ पर जो सी के पास जो मैंने रखा ना यहाँ पर सी, इसकी जगह मैं क्या करता हूं, इसकी जगह मैं सी नहीं रखता हूं, मैं 0 करता हूं, मैं कुछ भी नहीं देता हूं, ठीक है। तो यहां तक का अब तक का कोई दिक्कत नहीं हुआ होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और क्लास मैंने रखा इक्वल, ठीक है, और वैल्यू मैंने रखा, फिर ऑन क्लिक के बाद मैंने क्या रखा है कैलकुलेटर डिस्प्ले वैल्यू, और वैल्यू के बाद मैंने यहां पर जो इक्वल नहीं रख करके मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा यहां से हटाऊंगा इसको, और मैं रखूंगा वैल्यू इज इक्वल टू eval। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये eval क्या होता है तो आप जावा स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया हुआ है। अगर मैं इसको इसके अंदर डील करने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और थोड़ी बोरिंग भी होने लगेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना सीखो, ताकि आप जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है।
अब यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर मैंने, ओके ओके, अब मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ चल के हम कि यहाँ पर क्या हो रहा है। चलो देखो, यहाँ पर अभी भी सारा का सारा गेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ तक का हम लोग को किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है, अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं करता हूँ इसमें, फिर से इसको मैं करता हूँ यहाँ से मतलब इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करके मैं यहाँ से फिर से चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि मैंने इसको सेव नहीं किया होगा, ठीक है, इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, 4, ओके ठीक है, अब ठीक है, मैंने फाइल लगता है सेव नहीं किया था, ठीक है। अब इसी के 45 प्लस मैं करता हूँ 45 प्लस 45, अगर मैं इस इक्वल टू का साइन का मैं दबाऊंगा तो देखो ये यहाँ पर प्रॉपर मैनर में मुझे यहाँ पर कैलकुलेटर बन के मिल चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सी पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये यहाँ पर क्लियर भी हो रहा है। तो देखा आपने कि यहाँ पर कैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल HTML CSS और इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप कैसे आप एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना सकते हो, और ये बहुत ही इजी है, और आपको मैंने बहुत इजी वे में और इजी फॉर्मेट में बताने की कोशिश की है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट अगर होगा तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और एक बात और, अगर आपको किसी तरीके का अगर अलग से आप चाहते हो कि हाँ भाई छोटा सा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई इस पर प्रोजेक्ट बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना, मैं आपके सारे डाउट्स और सारे जो डिमांड है मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और होप गाइस कि आपको इसमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा, और बहुत ही इजी वे में मैंने CSS लिखा है, और आप जाकर के इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार देखो, जितना बार देखोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितनी बार आप किसी चीज को देखोगे ना वो उतने ज्यादा और इम्प्रूवमेंट होती चली जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं भी इनिशियल फेज में जब था तो मैं हर एक चीज को मैं एक्सप्लोर करता था, क्योंकि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस की चीजें हैं। अगर आप प्रैक्टिस में बने रहोगे तो ये सारी की सारी चीजें आसान बनी रहेंगी। अगर आप इस प्रैक्टिस को छोड़ दोगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने हर दिन आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब कि हर टाइम टू टाइम आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा, टच रहना पड़ेगा, उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा हर टाइम टू टाइम इंटरवल पे, ठीक है। तो आपकी जो जावास्क्रिप्ट की जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज का जो मेरा तीसरा जो मेरे पास जो प्रोजेक्ट था ये बहुत ही आसान था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। होप गाइस कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा, और किसी भी तरह का डाउट अगर हो तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।